हेलो बच्चों। तो आज करते हैं अध्याय 3। तो आ जाएगी अपनी अध्याय 3। तो देखो, दो चर वाले रेखीय समीकरण योग। प्रश्नावली 3.1 का सवाल है। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करो। तो अपना पहला सवाल है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो ठीक है, ये सवाल अपना है। तो इस सवाल को करते हैं। तो देखते हैं, पहले हल लिखते हैं। हल, जिसके बाद में माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या क्या लड़कों की संख्या y है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने दी गई है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो ये 10। तो अपन अब समीकरण बनाते हैं। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों, तो अपन ने क्या माना था? लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है। तो चल देखते हैं। x क्या हो गया? लड़की, y लड़का। इन दोनों की संख्या कितनी है? 10। तो ये बन गया अपना पहला समीकरण। अब चलते हैं आगे। तो देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हो गई लड़की, ये हो गया लड़का। लड़कों की संख्या से 4 तो प्लस 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 4 अधिक है। तो ये बन गया अपना दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये बन गया दूसरा समीकरण। अब क्या बोला है हमने? देखो, निम्नलिखित समीकरण को तुम योग बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल करो। तो अपन को क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अपन पहले देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण क्या है अपना? एक लेते हैं पहले।
तो x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस के वाई। तो अपन अब ग्राफीय विधि से हल करना है, तो यहाँ से डब्बा बना लेते हैं पहले। ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ से अपनी मर्जी से रखते हैं, जो भी संख्या रखना हो, 1 2 3 4 जैसे भी रखना हो वैसे। तो अपन y का मान कितने रख रहे हैं, यहाँ से 5 रख लेते हैं। तो x का मान अपना निकल जाएगा। कैसे निकलेगा x का मान, तो देखते हैं। देखो x का मान कैसे निकलेगा, ये का अपना x बराबर 10 माइनस वाई। तो अपन ने क्या रखा है, 5। तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। तो अपना x का मान कितना आ गया, 5। तो x का मान लिखा जाएगा यहाँ से 5। अब y का मान यहाँ से क्या रखें, चलो अपन 4 रख लेते हैं यहाँ पे। तो 4 यहाँ से रखेंगे तो कितने बच जाएगी, जैसे 6 मतलब 4 यहाँ रख दे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 6। ये हो गया अपना पहला। चलो अब दूसरा समीकरण देखते हैं अपन। दूसरे समीकरण से देखो, समीकरण 2 से, तो 2 क्या है अपना, ये वाला 2 समीकरण है। x बराबर वाई प्लस 4। तो इसके भी वो बनाते हैं अपन। ये होगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। तो अब क्या रखें यहाँ से y की जगह पे, चलो 4 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 रखा अपन ने, तो y की जगह पे यहाँ से कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो ये हो गया अपना 8 x का मान आ गया। अब y का मान अब यहाँ क्या रखें, तो 3 रख लेते हैं। 3 यहाँ से रख लिया अपन ने, तो 3 यहाँ हो जाएगा। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7। तो ये हो गया अपने 7, ठीक है। अब क्या बोला है उन्होंने, ग्राफीय विधि से हल करो। तो अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे, चलो ग्राफ बनाते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा अपना x, ये x डैश, ये y, और ये हो जाएगा अपने y डैश। तो कितनी संख्या, देखो ये बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8। ठीक है, अब इधर देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब पहला देखते हैं अपन। इधर की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर होते माइनस में तो अपन माइनस के इधर बना देते, इधर होते तो इधर बना लेते अपन, प्लस प्लस के तो प्लस प्लस के बना लिए अपन ने। अब देखते हैं यहाँ से x क्या है 5 और y क्या है 5। तो x क्या है 5, तो इन सूत्र पे यहाँ से देखते हैं, और ये कितना है 5, तो यहाँ से हो जाएगा अपने, ये बिंदु हो जाएगा अपने 5,5। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x का है 6 और y का है 4। तो x का 6 और 4, तो अपना यहाँ से कहा है x का 6 और y का 4। तो अब इन दोनों रेखा को मिलाते हैं अपन। तो देखो ये मिला दे इसको। अब देखते हैं, अब दूसरा समीकरण से देखते हैं, x का मान कितना है 8 और y का है 4। तो देखो x का 8, ठीक है, और y का 4। तो ये बिंदु क्या हो गया अपने, यहाँ से 6, 4। ठीक है, ये हो गया अपने 8 और 4 का। अब देखो 7x का है और y 3 का है, तो 7 ये हो गया यहाँ से, ठीक है, और 3 इसके सूत्र में हो गए। तो अब इस दोनों को काट दो। तो ये क्या हो जाएगा 7 और 3, 7, 3, 7 और 3, और ये बिंदु क्या आ गए थे 8 और 4। तो अपने दोनों रेखाएं कहाँ पे काट रही है, कौन से बिंदु पे काट रही है, 7 और 3 पे। तो अपना आंसर हो जाएगा, देखो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अतः लड़की, अपन ने क्या माना था, लड़कियों की संख्या x बराबर कितना आया 7, और लड़कों की संख्या y बराबर 3 है। तो अपना ये हो गया पहला सवाल। ठीक है, अब करते हैं पहले का दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कहता है अपना, देखो दूसरा सवाल कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 6 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको। कैसे करते हैं, हल लिखते हैं पहले, हल
माना पेंसिल का मूल्य, माना कि पेंसिल का मूल्य x तथा कलम का मूल्य ₹, है। ठीक है, ये अपन ने माना है। तो पेंसिल क्या मान ली अपन ने x और बाय क्या मान ली अपन ने बाय। तो 5 पेंसिल है तथा 7 कलम है। तो देखो 5x + 7y बराबर 50। तो अपना बन गया ये पहला समीकरण। अब देखते हैं दूसरा। तो दूसरा में क्या बोला है हमने, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य ₹46। तो ये देखते हैं 7x + 5y बराबर 46। तो ये बन गया अपना दूसरा समीकरण। अब बोला क्या है कि ग्राफीय विधि से, तो अपन पहले ग्राफ वो उनके वे बनाते हैं, जैसे डब्बा बनाता है ना वैसे बनाते हैं। तो समीकरण x है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण x है। तो समीकरण पहले एक लिखेंगे, 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, अपन ने क्या निकालना है, x और y का मान। तो 5x बराबर 50 - 7y, 7y इधर प्लस के तो उधर जाके माइनस के हो जाएगा। अब x बराबर 50 - 7y, ये 5 गए नीचे भाग में चले, बटे में चले जाएंगे या भाग में चले जाएंगे। तो अपन बनाते हैं अब इनके डब्बे। देख दो, ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा अपना y का मान। अब y का मान क्या रखें, तो y का मान क्या रखें अपन यहाँ पे रख लेते हैं, अपन यहाँ पे 5 रख लेते हैं। तो 5 रखेंगे तो यहाँ से कितने हो जाए, 5 5 का गुणा 7 से करेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। जब अपन रफ में करके देखते हैं पहले, जिसके बाद में आएगा समझ में आपको। क्या 50 से का -7। अब बाय की जगह पे कितने रख रहे हैं, 5। तो 5 ही होगा, बटे में कितने आएगा, 5। ठीक है, तो 50 माइनस कितने हो गए, 35 बटे में 5। अब ये 50 में से 35 कम हो जाएगा तो कितने बच जाएंगे, कितने बचे, चलो बताओ। तो 5 5 से लाइए 4 हो जाएगी 15/5। तो ये कटेगा तो कितने हो जाएगा, 3। तो अपना क्या आ जाएगा, 3x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या रखें y का मान अपन, चलो 0 रख लेते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे, 0। तो देखो 0 रखेंगे तो 7 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ से।
तो अब 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो ये बन गया अपना। अब दूसरा समीकरण से देखते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। अब 2 से देखते हैं, तो समीकरण 2 लिखते हैं पहले, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब 7x एस कैसे हो जाएगा अपने, और 46 ये है, 5y इधर जाके माइनस के 5y हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 46 माइनस 5y बटे में नीचे 7 चले जा रहा, तो इनका बना लेते हैं अपन। ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो अब क्या रखें यहाँ इन जगह पे, y का मान क्या रखें, y का मान देखो 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो ठीक है, 5 रख लेते हैं अपन, 5 तो 46, 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 क्या हो जाएगा अपने माइनस, तो क्या बचेगा 1 2 21, 21 बच गए। अब 7 से काटेंगे 21, तो ये 7 है क्या जाएगा अपना, x का मान 3 आ जाएगा। अब क्या रखें, तो अपन रख लेते हैं यहाँ से 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10, 46 में से 10 कम करेंगे, 46 में से 10 कम करेंगे, 46 में से 10 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 और 36। अब 7 से 7 पंजे 35, बच गया 1, तो ये हो गया 10। 10 से 10 हो गया, तो 10 में एक बार और भाग देंगे तो 7 कम, तो ये हो जाएगा पॉइंट में 5 पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट में भी चलता है वो, तो जैसे x का मान क्या आ गया अपना 5.1 आ गया, ठीक है। अपन चाहे तो दूसरा रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं अपन। तो अब क्या बोला हमने, ग्राफ ये विधि, तो चलो अपन ग्राफ बनाते हैं अब, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये क्या हो गया अपना x डैश y अपना y डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब पहला क्या क्या बोल रहा है अपना कि x का मान
3 है और y का 5, तो x का 3 तो ये है और y का 5 ये है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x का 3, 5। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है कि x का 10। ठीक है, 10, y का 0, तो 0 तो ये होता है अपना यहाँ पे। तो अब इसको मिलाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 और 0। ये मिला दिया अपन ने। अब देखो, ये हो गया पहला। अब दूसरे में देखते हैं क्या है। x की वैल्यू 3 है और y की 5, तो 3 और 5 तो ये नहीं यहीं पे है, इन पॉइंट पे। अब जिसके बाद में देखो, इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, x की वैल्यू ये यहाँ से 5 और y की है 2। पाँच, यहाँ से 5 और 2, देखो यहाँ से 5 और 2, तो पॉइंट में तो ये देखो 5.1 इंटू 2। अब ये देखो, अपन इसको लाइन खींचते हैं, तो लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींची अपन ने, तो कौन से बिंदु पे कट कर रही है ये देखो, तो अपनी कर रही है कौन से बिंदु पर, 3.3 और 5 पे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा अपना एक, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपये है। तो ये अपना हो गया दूसरा सवाल। चलो करते हैं अपन तीसरा सवाल। मतलब दूसरा सवाल, ये तो पहले का पहला आएगा था और दूसरा आएगा था, अब करते हैं तीसरा। तो तीसरा क्या दिया है, अनुपातों के a/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग का द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो अपना ये समीकरण दिया है, समीकरण दिया है तो अपन करेंगे इसको तुलना करना है कौन से समीकरण से। तो ये देखो a1/a2 b1/b2 तो अपना पहला समीकरण है a1 प्लस
B1 प्लस C1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0। इससे तुलना करना है अपन को। तो देखो ए का मान कितना है, A1 बटे A1 का 5 और B1 का माइनस का 4 और C1 का 8। ठीक है। और समीकरण 2 है तो A2 का मान कितना है 7 और B2 का मान 6, C2 का मान माइनस का 9। तो अपन ने ज्ञात करना है प्रतिच्छेदी। चलो इसमें पहले देखते हैं अपन कौन प्रतिच्छेद है, कौन संपाती है, कौन समांतर है। तो अपना है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है। दूसरा है अपना A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये हो जाएगा अपना समपाती। और तीसरा है अपना A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना बराबर नहीं है C1 बटा C2 सम नहीं है, तो ये हो जाएगा समांतर। ये क्या हो जाएगा समांतर। इसको एक और बोलते हैं जैसे प्रतिच्छेद और संपाती को संगत, तो ये क्या हो जाएगा संगत। इसको संगति भी बोलते हैं और इसको भी संगत बोलते हैं। इसको बोलते हैं असंगत। असंगत। ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा अपना, अब इसका मान रखेंगे। ये हल लिख लिया अपन ने, मान निकाल लिया। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। चलो इसको जांच करते हैं पहले। अगर ये आगे बढ़ता है तो फिर आगे बढ़ाएंगे। A1 का मान कितना है 5, B2 का मान कितना है 7। ठीक है। B1 का मान कितना है -4 और B2 का मान कितना है 6। तो ये बराबर है नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं है। तो अतः अपन बोलेंगे ये प्रतिच्छेद है। अतः ये प्रतिच्छेद है। ठीक है। ये हो गया अपना पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है अपना, दूसरा सवाल है देखो, दूसरा सवाल है आप लोग गणित में देख लेना। गणित में आएगा वो 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। जिसके बाद मिलेगा 18x प्लस 6y
10 24 ये हो गया। तो इसका मान निकालते हैं। तो हल, पहले हल लिख कर तुम समीकरण बताना है, जिसके बाद में करना है। अपन डायरेक्ट करा रहा है। तो देखो A1 का मान 9, B1 का मान 3 और C1 का मान 12, A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान 24। तो इसको देखते हैं। पहले A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। ठीक है। A1 का मान कितना आएगा 9 और B2 का मान कितना आएगा 18 बराबर A1 का मान कितना, B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 6। तो ये कट रहा है। तो देखो 9 कम 9, 9 दूनी 18 बराबर 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये कट रहा है। तो अपन आगे देखते हैं इसको। ये प्रतिच्छेद तो नहीं है। अब आगे देखते हैं C1 बटा C2। देखो C1 का मान 12, C2 का मान 24। तो ये भी कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो ये तीनों बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समपाती। हो जाएगा समपाती है। ये हो गया अपना दूसरा। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है तीसरा सवाल है 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0। अब 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो इसका मान निकालते हैं अपन पहले। देखो A1 बराबर 6, B1 बराबर माइनस के 3 और C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर y के संख्या नहीं है तो अपन एक मानते हैं यहाँ पे, माइनस का है, और C2 बराबर 9। देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, B1 बटा B2। अब इनको पहले देखते हैं अपन। तो A1 बटा A2 का मान कितना आएगा 6 बटा 2, B1 बटा B2 का मान माइनस 3 बटा माइनस का है। तो ये कट जाएगा। तो ये कितने जाएगा 3 और ये भी 3। चलो आगे देखते हैं। ये तो बराबर है C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 का मान कितना आएगा 10 माइनस 9। तो ये बराबर नहीं है, 10 बटा 9 बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये समांतर है। अतः ये समांतर है। ठीक है। अपना हो गया तीसरा सवाल। तो इसमें 3 सवाल गए थे अनुपातों के। तो अब देखते हैं चौथा सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं। ये हो गया दूसरे का 3 सवाल हो गए अपने। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या कहता है,
तीसरा सवाल कह रहा है अनुपातों के ए बटा ए बना ए बटा ए2 बी बटा बी2 और सी बटा सी2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत में बताया था मैंने आपको। तो ऐसा होता है, देखो पहला समीकरण 3x प्लस 2y माइनस के 5 इधर आके हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं। a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस के 5, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। 2x माइनस 3y और 7 उधर रहेगा तो माइनस के आके इधर कितने हो जाएगा, माइनस के 7 बराबर 0। इसका मान निकालते हैं। a2 बराबर 2 और b2 बराबर माइनस के 3 और c2 बराबर माइनस के 7, ठीक है। ये अपन ने मान निकाला है। तो इनके संगत और असंगत ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इधर देखो प्रतिच्छेदी है, बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर है तो संपाती है। b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो समांतर है। तो इसको प्रतिच्छेदी को संगति बोलते हैं और संपाती को संगत बोलते हैं। और असंगत किसको बोलते हैं, ये बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो ये असंगत कहलाएगा, ठीक है। तो अपन करते हैं। अब देखो वही विधि है कि अपन ने पहले जांच की थी, ऐसी जांच करते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, पहले जांच करते हैं इसकी। तो इसका मान रखते हैं। a का मान कितना आएगा 3 और b का मान कितना आएगा 2 बराबर b का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना आएगा माइनस के 3। तो ये बराबर नहीं हुए, बराबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे, बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये संगत है। अतः संगत है। दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल क्या कहता है, दो x माइनस 3y बराबर 8, ठीक है। 4x माइनस 6y बराबर 9। अब इसको करते हैं। पहला समीकरण 2x माइनस 3y प्लस के 8 इधर रहेगा तो माइनस के आके इधर 8 हो जाएगा बराबर में 0। अब a1 का मान निकालते हैं। 2 b1 का मान माइनस के 3 और c1 का मान निकालेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा समीकरण 4x माइनस 6y और प्लस के 9 आएगा तो इधर आके कितने हो जाएगा माइनस के 9 बराबर 0। तो इसका मान निकालते हैं। a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 6 और c2 बराबर माइनस के 9। इसको भी जांच करते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो इनको देखते हैं पहले। तो a1 बटा a2 का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 2 और a2 का मान आएगा 4, ठीक है। b1 का मान आएगा -3, b1 का मान आएगा -3
और B2 का मान हैगा -6। तो एक कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस प्लस माइनस हो जाएगी, 1/2। ये तो बराबर आ रहा है। अब तीसरा चेक करते हैं अपन, C1/C2। तो C1 का मान कितना आएगा, -8। और C2 का मान कितना आएगा, -9। तो ये बराबर नहीं है। तो 8/9 बराबर नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अपन ने पढ़ा था ना पहले, तो ये क्या हो जाएगा, अतः असंगत है, असंगत है। ठीक है। अब करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है अपना, तीसरा सवाल कह रहा है कि 3/2x प्लस 5/3x 3y बराबर 7। दूसरा आएगा 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इनको देखते हैं अपन, पहले लिखते हैं, जिसके बाद 3/2x, ठीक है, प्लस 5/3y। इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, बराबर में 0। इनका मान निकालते हैं। A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3, C1 बराबर -7। दूसरा देखते हैं, 9x माइनस 10y बराबर में अगर तो इधर क्या हो जाएगा, -14 बराबर 0। ये देखते हैं, कर A2 का मान 9, B2 का मान -10 और C2 का मान -14। देखते हैं अपन, A1/A2 बराबर B1/B2। पहले इनकी जांच करते हैं। तो देखो, A1 का मान कितना आएगा, 3/2, 3/2 A का मान, और A2 का मान कितना आएगा, 9। A2 का मान कितना है, 9, ठीक है। B1 का मान कितना आएगा, 5/3, और B2 का मान कितना आएगा, -10। तो इनको करते हैं सही। देखो, इसका गुणा इससे हो जाएगा, 3/9 दूनी 18 बराबर, तो ये हो जाएगा 5/30 प्लस के 30, तो कट जाएगा ये। तो 1/6 1/6 बराबर 5×6 30, 1/6, 1/6, 1/6। तो ये कैसे हो गया, देखो, ये प्लस का हो गया, इसको देखना है -10, -10 है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है,
बराबर नहीं आ रहा है। देखो ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संगत। ठीक है, तो ये हो गया संगत। तो संगत हो गया, तो अपना सवाल हो गया तीसरा। अब देखते हैं चौथा सवाल करते हैं। तो चौथा सवाल क्या कहता है अपना? देखो चौथा सवाल लिखते हैं अपन। चौथा सवाल है 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण है माइनस के 10x प्लस 6y बराबर के 22। तो इसको भी ऐसे करते हैं अपन, पहले हल लिखते हैं। हल लिखते हैं, तो हल करते हैं। देखो हल 5x माइनस 3y प्लस के 11 आएगा तो माइनस के आगे क्या हो जाएगा? 11। तो इसका मान निकालते हैं। a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर माइनस के 11। दूसरा निकालते हैं, माइनस के 10x प्लस के 6y और उधर ये माइनस के 22 है, तो इधर आके हो जाएगा माइनस के 22 बराबर 0। तो इनका मान निकालते हैं। a2 बराबर माइनस के 10, b2 बराबर प्लस के 6 और c2 बराबर माइनस के 22। ठीक है, अब इनकी जांच करते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ठीक है, b1 बटा b2। तो a1 बटा a2 का मान कितना आएगा? a का मान आएगा 5 और b का मान आएगा, a2 का मान आएगा माइनस के 10 बराबर b1 बटा b2 का मान, b1 का मान आएगा माइनस के 3। ठीक है, और b2 का मान है माइनस के 6। तो 5 दूनी 10 माइनस 1/2 बराबर, यह देखते हैं प्लस के 6 यहाँ से माइनस के नहीं, तो 3 दूनी 6, तो माइनस 1/2 ही आ गया। ये तो बराबर आ रहा है। सी चेक करते हैं, तो c1 बटा c2 बराबर c1 का मान कितना आएगा? c1 का मान कितना है? तो देखते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है कि माइनस के 22 है। ठीक है, तो यह यहाँ से क्या आएगा? प्लस के 22 हो जाती है कभी कभी सवाल उतारने में भी। तो माइनस के 11/22, तो ऐसे ये कट जाएगा, तो माइनस के 1/2। तो ये तीनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? संगत। ठीक है, अब अपना 5वां सवाल करते हैं अपन। 5वां सवाल क्या कहता है? कह रहा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, अब करते हैं। पहला समीकरण लिखते हैं। 4/3x
प्लस 2y प्लस के 8 माइनस के 8 बराबर 0। a1 का मान 4/3, b1 का मान 2, c1 का मान -8। दूसरा देखते हैं। दो x प्लस 3y प्लस के 12 तो माइनस के 12, प्लस के 12 तो माइनस के 12 बराबर 0। a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर माइनस के 12। ठीक है, अब देखते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब ये देखते हैं अपन क्या दोनों बराबर हैं। चलो देखते हैं। तो इसका a1 का मान कितना है 4/3 और a2 का मान कितना है 2। आवाज मत कीजिए। तो देखो b1 b2 का मान कितना आएगा, b1 का मान आएगा 2, b2 का मान है 3, तो इनसे गुणा करेंगे। 3 दूनी 4, तो इसके से 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2/3। मैं बता पा रही है 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 3 बराबर 2/3। ये तो आ रहा है अपना बराबर। अब c चेक करते हैं। c1 बटा c2 बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस c का मान कितना है -8 और c2 का मान क्या है माइनस के 12। तो इनको देखते हैं पहले। माइनस के 8 माइनस के 12, तो इनसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 2/3। ये तीनों बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये संगत। तो हो गया आपका 5वां सवाल। अब करते हैं